13वीं सदी में शेख शादी हुआ है, एक फकीर, बड़ा ऊंचा फकीर था, लेकिन उसकी अलग प्रकार की सोच थी। आडंबर से, पाखंड से बड़ी वो उनको नहीं पसंद करता था। नमाज पढ़ता था, अल्लाह में बड़ा विश्वास था, क्योंकि जो आदमी मुसलमानों में नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह में विश्वास करते हैं। हमारे लोग जो प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं, वो परमात्मा एक ही चीज़ है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। चाहे अल्लाह कहो, गॉड कहो, वाहि गुरु कहो, वो है, एक ही है, भाषा का फर्क है। वही सर्वशक्तिमान है, वही सबका पालन करता है, वही सृष्टि का रचयिता है। उसी की मौज, उसी की रजा और उसके हुक्म में चलना इंसान को जब आ जाए तो सब परेशानियों से बच जाता है। तो एक दिन इतना विश्वासी आदमी होते हुए भी एक दिन जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, जाते जाते उसके ख्यालात में भी इसी प्रकार से कुछ बेचैनी हुई और अलग तरह के विचार पैदा हुए कि मालिक का ये कोई असूल थोड़ा है, कोई नियम थोड़ा है, किसी को गरीब बना दिया, किसी को कैसा बना दिया, कोई अगर है वो सब की देखता है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके विचार में भी जब ऐसे ख्यालात में बदलाव आया, चला जा रहा था, देखता है एक अमीर आदमी भी आया वहाँ से। अमीर आदमी के देखे बहुत सुंदर जूते, सोने की जरी से निकले हुए जूते पहन के आता है, उसके टूटे हुए जूते हैं, शेख शादी के टूटे हुए जूते पैरों में देख के कहता है मैं 5 बार नमाज करता हूँ दिन में। 5 नमाजी को बहुत बड़ा मानते हैं मुसलमानों में। और उससे पूछने लगा कि आप कितनी बार आते हो यहाँ मस्जिद में नमाज करने? बोला साल में 1 बार आता हूँ। कहने लगा जो साल में 1 बार आता है उसके तो ऐसा आराम देखो, मैं दिन में 5 बार नमाज करता हूँ, मेरे हालात देखो। वही नहीं, विपरीत हालत। एक भक्त लोग जो प्रभु की भक्ति में लीन था, जिसकी तृष्णाएं मरी हुई थी, जिसकी कामनाएं सोई हुई थी, लेकिन एक छोटी सी बात ने उसकी कामनाओं को जगा दिया, अग्नि दे दी, लपटें उठने लगी, अनेक तरह के विचार और ख्यालात पैदा कर दिए। लेकिन प्रभु जब किसी को सद्बुद्धि देता है, उसके दिन बदलने होते हैं, और सही रास्ते पर उसका भगत जब रास्ते से डिगता है, सच्चा भगत की बात है ये, सच्चे नाटक करने वाले भक्तों की नहीं। जबान से कुछ कहते हैं, मन से कुछ होते हैं और करते कुछ हैं। तीनों चीज अलग है उनकी, सोचते कुछ है, करते कुछ है और कहते कुछ है। इंसान को अपनी सोच ठीक करनी चाहिए, सोच के अनुसार कर्म करना चाहिए, और जो कर्म करता है वो बोल भी देना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो बच जाता है, चाहे बुरा है या भला है। लेकिन जब प्रभु का भगत उससे डिगता नहीं, उसको गलत रास्ते पे नहीं जाने देता, संभाल लेता है, उसको किसी भी रूप में फिर वापस घेर फेर के ले आता है। मस्जिद के द्वार पे ही जब नमाज पढ़ने के बाद निकलने लगे शेख शादी, तो क्या देखते हैं, एक अपाहिज आदमी है जिसकी दोनों टांगे नहीं है, और वो बिना टांगों का आदमी चला हुआ आ रहा है मस्जिद की तरफ, पसीना पसीना है, टांगे हैं नहीं, हाथों को टांग बना रखी है, शरीर को हाथों से घसीटता हुआ मस्जिद के द्वार पे पहुंचता है। शेख शादी देख के उसकी मूर्खता याद आ जाती है। क्यों? कि मैं कितना मूर्ख हूं कि एक आदमी के जूते देख के मैंने अपनी तुलना उसके साथ कर ली, मुझे तो अपनी तुलना इसके साथ करनी चाहिए। अमीर आदमी को देखते हो ना, तुम्हारे अंदर अभाव आ जाएगा, अभाव आ जाएगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब गरीब को, निर्धन को देखोगे तो तुम्हारे अंदर हमेशा अच्छा भाव आएगा। उसको देख के उसके विचार बिगड़े, लेकिन उसको देखने के बाद भी उसको खुदा के गुणों की याद आ गई कि देखो ये ऐसा होते हुए भी उस खुदा की बंदगी के लिए आता है। मेरे तो प्रभु ने अच्छी टांग भी दी है, अच्छा शरीर भी दिया है, और उसके बावजूद भी मैं कितना परमात्मा के बारे में अनाप शराब सोचने लग गया, तो मैं खुदा का बंदा कहाँ हुआ। ये बात है, हमारी भी सोच इसी प्रकार से बदल जाती है।
लेकिन मैंने बात कही कि जब कभी भगत बिगड़ता है, प्रभु को पता है कि इसके ऊपर माया ने, काल ने अपना असर डाल दिया है, तो उसको संभालने के लिए उसको ठोकर लगाता है। उस ठोकर से संभल जाता है, वो फिर रास्ते पे आ जाता है। और जो ठोकर